नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे, धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम नारी शक्ति के आज के इस अंक में। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम नारी शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय है वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को एवं यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इस टूल किट में 17 विभिन्न विषय हैं। और दोस्तों, हमारा ये जो कार्यक्रम है नारी शक्ति लक्ष्य संख्या 5 यानी जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता पर आधारित है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ, हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका लक्ष्य ही है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। पूरे समाज में सभी को एक समान दृष्टि से लोग देखें और साथ ही साथ हर बेटी, हर बहन, हर नारी का सम्मान लोग करें, नारी को सशक्त करें। वैसे तो अक्सर ये देखा गया है कि नारी के अधिकारों का हनन पुरुष ही करते हैं, लेकिन आज के युग में तो पुरुष भी सामने आकर नारी के अधिकारों की बात कहने लगे हैं। और आप जानते हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस के कुछ बच्चे हैं, क्लास 7th के बच्चे हैं, अंशुमन, अक्षत, ब्रह्मतेज और अंजने, जो कि सामने आए हैं और इस विषय पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन भी किया है। हाँ, उनके हिंदी टीचर की ही देखरेख में। और इस डिस्कशन के माध्यम से वे आप तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा रहे हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हमारे इन नन्हे सरताजों की ही बात सुनते हैं। CMS 90.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज हमारे बीच में है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस के 4 जूनियर स्कूल के लड़के। इनकी एंथुजियाज्म देखिए, इनकी खुशी देखिए कि इन लोगों ने मिलके, इनकी और इनकी जो टीचर्स हैं, इन 5 लोगों ने मिलके एक बहुत सुंदर सा कॉन्वर्सेशन, मतलब बातचीत प्रिपेयर करी है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो आइए सुनिए इन चारों बच्चों ने क्या लिखा है और ये इनके मन की क्या भावनाएं हैं। तो चिल्ड्रन, आर यू ऑल रेडी? यस मैम। जय जगत दोस्तों, आज हमारी हिंदी अध्यापिका ने हमें विमेन एम्पावरमेंट पर एक निबंध लिखने को बोला। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का इस समाज में कुछ खास स्थान नहीं है। मैं जब घर आता हूँ तो मेरी घर की महिलाएं हमेशा घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं और मेरे घर के सभी पुरुष बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि महिलाओं का स्थान सिर्फ घर पर ही है। अक्षत, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? ब्रह्मतेज, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महिलाओं का स्थान हमारी जिंदगी में बहुत है। अगर हम अपनी माँ का ही उदाहरण ले लें, क्या तुम सोच सकते हो हमारी माँ के बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी? अगर ऐसा है तो अक्षय, तो जैसे हम पुराने रीति रिवाजों को मानते थे, वैसे तो हमें ये भी मानना चाहिए कि महिलाओं का स्थान घर ही में है। नहीं अंजने, ऐसा नहीं है। पुराने समय में इन रीति रिवाजों की जरूरत थी, लेकिन आज के आधुनिक काल में इनकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर एक बात के लिए तुम्हारी बात अंशुमन मान ली जाए, तो पुराने समय में जब मर्दों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो शिवाजी व महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने अपने लिए आवाज उठाई। पर जब औरतों के साथ ये अन्याय हो रहा था, क्या उनके पास जबान नहीं थी? क्या वह आवाज नहीं उठा सकती थी? इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है अक्षय? नहीं ब्रह्मतेज,
महिलाएं अपनी आवाज इसलिए नहीं उठा सकी क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती होती थी, उनके ऊपर सामाजिक दबाव था, उनकी मानसिक स्थिति पे भी असर होता था। तो फिर अक्षज, हमें अपने पुस्तकों में बताया जाता है कि जो औरतें रहती हैं वो घर पे काम करती हैं और जो पुरुष रहते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। तो ऐसे जब बच्चे ये पढ़ेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं आंजने, सरकार इन चीज़ों को बदलने की, पुरानी रीति रिवाजों को बदलने की कई कोशिशें कर रही है। समाज परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक दिन में कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर ऐसी बात है अंशुमन, तो हम कहते तो बहुत चीजें हैं पर कर कुछ नहीं पाते। अगर हमें समाज परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा? हमें बच्चों व पुरुषों की मानसिकता कैसे बदल सकेंगे? और आखिरी सवाल यह है कि क्या सरकार ने इसके ऊपर आज तक कोई कार्य किया भी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं ब्रह्मतेज, सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना, और जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनके नाम बड़ी महान महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, देवी जीजाबाई पुरस्कार। हाँ अंशुमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। अगर हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो कैसे एक महिला सशक्त हो पाएगी? मैं अंशुमन और अक्षत दोनों की बात से सहमत हूँ। मैं चाहूँगा कि आज जब मैं घर जाऊँ तो अपनी माँ का नहीं तो कम से कम अपनी बहनों के हाथ जरूर बटाऊं, ताकि उनके दिमाग में ये भावना पैदा हो कि उनका भाई भी उनके लिए कुछ कर सकता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि हर एक बच्चा अपनी बहन, अपनी माँ और अपने सभी महिलाओं की सेवा करे। धन्यवाद। और मैं भी उनका सम्मान करूँगा। जैसे हमारा स्कूल CMS को एजुकेशनल स्कूल है, तो मैं, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो मैं अगर उनके साथ कुछ गलत होगा मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा, और जैसे वो हमारा सम्मान करती हैं मैं उनका भी करूँगा। हाँ अंजने, महिलाएं हमारे समाज का आधा अंग हैं, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं ही क्यों, हम पुरुषों को भी उनके अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उनका हक दिलाना चाहिए। जैसे कि एक पुरुष वो काम कर सकता है जो महिला नहीं कर सकती, ऐसे ही एक महिला वो कार्य कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता। और हाल ही में अगर हम देखें तो अभी के ओलंपिक खेलों में जैसे पुरुषों ने हमारे देश का मान बढ़ाया, वैसे ही हमारे देश की महिलाओं ने भी हमारे देश का नाम ऊंचा किया। धन्यवाद। हाँ, मैं तुम तीनों की बात से सहमत हूँ। अगर स्पेस में कई पुरुष गए हैं तो एक महिला भी गई है, जैसे कल्पना चावला। एक बहुत संगीत के फील्ड में एक बहुत महान नाम लता मंगेशकर जी, जिनने 30,000 से ज़्यादा 30 भाषाओं में गाए हैं। और USA जैसी बड़ी देश की वाइस प्रेसिडेंट रही कमला हैरिस भी तो हैं। कई सारी औरतें कई महान काम कर चुकी हैं। धन्यवाद। बच्चों, आप चारों लोगों की बातों से मुझे इस बात की बहुत खुशी, हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपके स्कूल में बहुत अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं, और आप लोग इन बातों को जिस तरीके से कह रहे थे, इससे ऐसा लग रहा था कि आप वाकई इन बातों को समझते हैं। काफ़ी दिल से आपने इस प्रोग्राम को निभाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप वापस अपने स्कूल में जाइएगा तो अपनी टीचर को भी एक बड़ा सा हक दीजिएगा, उनको भी उनके गले लगिएगा। क्योंकि वो हम लोगों की तरफ से, ठीक है? All right. So all of us will come together and say जय जगत। जय जगत। जी हाँ, जय जगत। सिटी मोंटेसरी स्कूल का सिद्धांत ही है जय जगत, यानी हेल द वर्ल्ड। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हर एक बच्चे के मन में है। इसलिए जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक कोने में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं CMS के बच्चे। हमेशा ये भेदभाव क्यों किया जाता है कि एक बेटा और बेटी अलग अलग है ना? चलिए इस विषय पर आपको एक संदेश कुछ अलग अंदाज में सुनवाते हैं। पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली, राहों में कांटे
मिलते रहे, दुख सारे दिल में सहते रहे। जग ने कहा तो थम जा यहीं, मन बावरा लेकिन माना नहीं, माना नहीं, थामा नहीं, हारा नहीं, माना नहीं, थामा नहीं, हारा नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये अंक नारी शक्ति, जिसमें CMS स्टेशन रोड कैंपस के क्लास 7th के बच्चे अंशुमन, अक्षत, ब्रह्मतेज और अंजनेय ने आप तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया अपने डिस्कशन के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों के मुख से भी जो वाणी निकली है उस पर आप भी जरूर अपना स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट रखेंगे। इस कार्यक्रम के संबंध में आपकी राय हम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। नंबर नोट कर लीजिए 0522-263-7078 और हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 0522-411-3351। तो अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। एक बार फिर से बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम नारी शक्ति का लक्ष्य ही है औरतों और बेटियों को सशक्त करना, उनके अधिकारों और हितों की बात करना और पूरे समाज में लैंगिक समानता लाना। तो इसी के साथ नारी शक्ति के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। और हाँ, सुनते रहिए 90.4 सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रेडियो। नमस्कार। कभी है मीरा, कभी उर्मिला, कभी है लक्ष्मी बाई, कभी है पन्ना, कभी अहिल्या, कभी है पुतली बाई। कभी है मीरा, कभी उर्मिला, कभी है लक्ष्मी बाई, कभी है पन्ना, कभी अहिल्या, कभी है पुतली बाई। अपने बलिदानों से इतिहास रचा रे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो